बड़े ही कमाल की बात कही है कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। हाय गाइस, आपका स्वागत है एक नई कहानी में। इस कहानी की शुरुआत होती है जब विक्रमसेन नाम के राजा एक राज्य में शासन करते थे। राजा विक्रमसेन के बारे में कहा जाता था कि वे बहुत ही दयालु प्रवृत्ति के राजा थे, लेकिन उनके अंदर एक छोटी सी कमी थी कि वे किसी भी कार्य को बिना विचारे ही कर देते थे और यह अवगुण धीरे धीरे उनका स्वभाव बन गया था। इस कहानी में राजा के पास एक चिड़िया भी थी जो उन्हें अपने प्राणों से भी ज़्यादा प्रिय थी। राजा जहाँ कहीं भी जाते उस चिड़िया को अपने साथ ले जाते थे। एक क्षण के लिए भी उसे खुद से दूर नहीं करते थे, क्योंकि वह चिड़िया को बहुत ही ज़्यादा पसंद करते थे। राजा की तरह चिड़िया भी उन्हें अत्यधिक पसंद करने लगी थी। एक बार चिड़िया ने राजा से कहा कि वह अपने परिवार वालों से मिलना चाहती है। यह सुनकर राजा ने उसे तत्काल जाने की अनुमति दे दी। चिड़िया अपने परिवार वालों से मिलने के लिए काफ़ी प्रसन्न हुई। जब वह अपने परिवार वालों से मिलकर वापस आ रही थी, तब चिड़िया के पिता ने राजा को देने के लिए एक अमृत का फल दिया। चिड़िया खुशी खुशी उस फल को लेकर राजमहल आने लगी। महल दूर होने के कारण रास्ते में ही रात हो गई। चिड़िया ने सोचा कि एक रात पेड़ पर ही बिताकर सुबह जल्दी महल की तरफ बढ़ जाऊंगी। चिड़िया रात में वहीं एक पेड़ पर बैठ गई। उस पेड़ के नीचे एक सांप रहता था जो काफ़ी दिनों से बहुत भूखा था। भोजन की तलाश में सांप ऊपर की तरफ आ गया, जहाँ चिड़िया के समीप रखे अमृत के फल को सांप ने चख लिया, जिस वजह से वह फल जहरीला हो गया। चिड़िया को इस घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। सुबह होते ही चिड़िया अमृत का फल लेकर महल की तरफ जा पहुंची और पिता के द्वारा दी गई भेंट को राजा को दे दिया। राजा वह देख काफ़ी प्रसन्न हुए और उसे खाने की सोची, लेकिन मंत्री ने राजा से कहा कि पहले इस फल का परीक्षण करना उचित रहेगा। राजा ने मंत्री की सहमति जताते हुए उस फल का परीक्षण एक पशु पर करवाया। फल का एक टुकड़ा खाते ही पशु मर गया और वह अमृत फल विषैला फल सिद्ध हो गया। इस बात पर राजा काफ़ी क्रोधित हुए और चिड़िया से कहा कि धोखेबाज चिड़िया, तू मुझे मारना चाहती है, अब तू ही मर जा। और यह कहते हुए राजा ने चिड़िया को मौत के घाट उतार दिया और महल के बाहर बगीचे में उस अमृत फल के साथ ही चिड़िया को गड़वा दिया। समय के साथ साथ राजा भी इस घटना को भूल गए, लेकिन जिस स्थान पर उस चिड़िया और अमृत फल को गाड़ा गया था, उस स्थान पर एक वृक्ष खड़ा हो गया जिस पर कई सारे अमृत फल लगने लगे थे। मंत्री ने राजा से कहा कि यह फल भी विषैले होंगे, अतः इसके पास किसी को न जाने देने की अनुमति दे देना चाहिए। सम्राट ने आदेश जारी करते हुए कहा कि पेड़ के चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें बनवा दी जाएं, ताकि पेड़ के पास कोई न पहुंच पाए। उस राज्य में एक वृद्ध पति पत्नी भी रहते थे जो कि भयंकर रोग से ग्रसित थे और वे काफ़ी दिनों से भूखे भी थे। और जिस पर उस पत्नी ने अपने पति से कहा कि महल में उन विषैले फल को क्यों नहीं तोड़ लाते हो, ताकि हम इन कष्टों से आज़ाद हो जाएं। बूढ़े ने अपना प्रयास कर महल से वह विषैले फल प्राप्त कर लिए और दोनों ने आधा आधा फल खाया, लेकिन यह फल खाने के बाद दोनों वृद्ध पति पत्नी का रोग समाप्त हो गया। यह देख वे आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने सारा वृत्तांत राजा को सुनाया। राजा उनकी बातों को सुनते हुए अपने किए पर पछतावा करने लगे और वह भी समझ गए कि वह फल अमृत फल था। उस समय राजा ने एक निश्चय किया
कि वह भविष्य में कभी भी कोई काम बिना सोचे समझे नहीं करेंगे। राजा ने चिड़िया की याद में महल के बाहर एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया और उस चिड़िया को हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया। इसलिए कहा जाता है कि बिना सोचे विचारे कोई भी काम नहीं करना चाहिए। किसी ने सच ही कहा है कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और चैनल पर नए हों तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह की नई नई प्रेरणादायक कहानी सुनने के लिए। थैंक यू।